व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम हलवा क्वेश्चन, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। यानी क्या कि मीडियम लेवल का है, लेकिन कुछ मीडियम नहीं, आपके लिए हो जाएगा वेरी इजी लेवल का, और हम इसे बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन यार एक जेन्युइन बात है, अगर आप लोग भी अभी जॉब सर्च कर रहे हो ना और कोई जॉब मिल नहीं रही, जॉब क्या, जॉब में बैठने को ही नहीं मिल रहा, कोडिंग और डेवलपमेंट स्किल्स हैं बढ़िया, जॉब क्लियर कर देंगे, लेकिन बैठने को तो मिले, रेफरल नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, अप्लाई करते हैं रिजेक्शन आ जाता है, रेज्यूमे में शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो रहा, तो भाई आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन जेन्युइन चीज है। ये क्वेश्चन समझने के बाद उसके बारे में बात करेंगे, और मैं लाइव आपको उसमें जॉब में रजिस्टर करके एलिजिबल हो जाऊंगा ड्राइव में बैठने के लिए, वो दिखाऊंगा। तो आओ अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि डेली मेरे को वीडियो डालने की मोटिवेशन उससे मिलती है। और अब तो ज्वाइन बटन भी आ गया है, तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, आपको बहुत ही बढ़िया पर्स मिलेंगी जो मैं अपडेट करता रहूंगा रेगुलरली, ठीक है। और कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि कल वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो ऐसा कभी होता है ना, तो आप कम्युनिटी टैब चेक कर लेना, मैं पुरानी वीडियो की लिंक वहां पे दे देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमें ना हेड गिवन है दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट का, यानी कि हमें दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट है, उन दोनों के पहले पहली नोड की हम हेड पॉइंटर गिवन है, ठीक है। हमें क्या करना है, द टास्क इज टू मर्ज बोथ लिस्ट एंड रिटर्न द हेड ऑफ द सॉर्टेड मर्ज लिस्ट, दैट्स इट। नाम से ही समझ में आ गया कि भाई दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है, एक काम कर उन दोनों को मर्ज कर दे कि इस तरह से कि जो तूने लिंक लिस्ट मर्ज करके बनाई है ना, वो भी सॉर्टेड हो, दैट्स इट। तो ये वाली लिंक लिस्ट है 5 10 15 40, ये है 2 3 20। अगर इन दोनों को मैं इस तरह से मर्ज करूं कि मर्ज वाली लिंक लिस्ट भी सॉर्टेड होए, तो ये क्या हो जाएगी, 2 3 5 10 15 20 40। बहुत लिंक लिस्ट का बहुत बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देख सकते हो आप। एक्सक्लूडिंग टाइम कांस्टेंट ऑफ कोर्स दोनों लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करने वाली होंगी, कांस्टेंट स्पेस में ही करना है, कांस्टेंट स्पेस में ही करेंगे। तो आओ इस एग्जांपल को लेकर चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहाँ पे इसकी बहुत ही आसान, बहुत ही ईज़ी अप्रोच समझेंगे डिटेल में। दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय आईक्यू जॉब। अगर आप लोग भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जॉब सर्च करते रहते हैं, लिंक्डइन पे एचआर को कांटेक्ट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता, आता भी है तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता, तो ये वीडियो आपके लिए है। आईक्यू जॉब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए फ्री में, अगर आपने इनके कोर्स में एनरोल नहीं कर रखा तब भी हर हफ्ते प्लेसमेंट ड्राइव्स होती हैं इनकी पार्टनर कंपनी से। यानी कि जॉब में अप्लाई करना और अपीयर होना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे जॉब सेक्शन पे जाऊँ इनके डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज़ में मैं जैसे 2025 बैच का हूँ, तो जितनी भी कंपनीज़ में मैं एलिजिबल हूँ, उनमें यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। हर हफ्ते यहाँ पे कंपनीज़ आती रहती हैं, हर हफ्ते यहाँ प्लेसमेंट ड्राइव होती है। तो अगर मैं किसी में भी अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे मेरे को जॉब की एलिजिबिलिटी जो भी है, स्किल्स रिक्वायर्ड और स्टाइपेंड डिटेल्स दिख जाएँगी, और सिलेक्शन प्रोसेस देखो, रेज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग वगैरह कुछ नहीं, बस यहाँ पे अप्लाई करना है और आप तैयार हो जाओ ऑफलाइन असेसमेंट राउंड देने के लिए इनके नोएडा सेंटर पे। और इनके सेंटर हैदराबाद और पुणे में भी हैं, तो हमें क्या करना है, बस यहाँ पे अपना सेंटर चूज करो, जैसे कि ये नोएडा सेंटर में है, डेट आज की ही ड्राइव है ये, और टाइम, बस अब हम टाइम सिलेक्ट करके प्लेसमेंट ड्राइव देने में उसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। बस हमने इतना किया, अप्लाई अप्लाई नाउ पे क्लिक करा, और लो, और यहाँ पे सारी डिटेल्स जैसे कि डेट टाइम लोकेशन नोएडा है और पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। बस अब आपको वहां पे अपना लैपटॉप लेके जाना है, और बस अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, और अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ऑफ कोर्स आप प्लेसमेंट ले ही लोगे। और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आके प्लेसमेंट हाइलाइट्स में भी देख सकते हैं कि ये इन सब कॉलेज के बच्चे हैं जो इन कंपनीज में यहाँ पे 8 एलपीए 8 एलपीए 7 एलपीए ऐसे ऐसे पैकेजेस में प्लेस्ड हुए हैं, तो यहाँ पे आप पूरा चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और सिर्फ यही वाला ही नहीं, लिंक लिस्ट के सारे ही क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, क्योंकि उसमें लॉजिक बनाने में कोई डिफिकल्टी होती ही नहीं। इतने ही कम ऑपरेशन है, इतनी लिमिटेड ऑपरेशन है कि 2-4 ऑपरेशन है भाई, उसमें से ही कोई लॉजिक बन जाएगा, बस। और अगर मैं बात करूँ सिंगली लिंक लिस्ट में, तो उसमें हम कर ही क्या सकते हैं, एक नोड से बस अगली वाली नोड पे जा सकते हैं, और कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल ले लिया है। और ये वाला क्वेश्चन देखो यार, हमें क्या है, 2 सॉर्टेड लिंक लिस्ट गिवन है, एक का हेड 1 H1 है, एक का हेड 2, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को मर्ज कर दे ताकि मर्ज वाली लिंक लिस्ट भी सॉर्टेड हो, कितना आसान है। अब दोनों सॉर्टेड है, तो सबसे छोटे एलिमेंट दोनों के हेड पे ही होंगे, ठीक है। तो जब हम मर्ज करेंगे, तो मेरे को एक बात बताओ कि दोनों में से कौन सा एलिमेंट जो नई लिंक लिस्ट होगा, मर्ज वाली लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट, पहला नोड कौन सा होगा इन दोनों में से, भाई सॉर्टेड है ना, तो दोनों में से जो छोटा होगा वही तो हेड बनेगा। तो 2 बनेगा या 5 बनेगा, भाई 2 बनेगा, सिंपल। तो एक काम कर, 2 बन जाएगा हेड, यहाँ पे मैं अलग से लिख लूँ क्या, हाँ 2 हेड बन जाएगा। फिर देख, ये वाला छोटा था तो इसमें आगे चल, अगला एलिमेंट क्या है, 3, 3 और 5 में से कौन सा छोटा है, भाई 3 छोटा है, तो 3 लगा दे आगे। 3 छोटा था तो आगे चल, 20 आया, 20 और 5 में से कौन सा छोटा है, भाई 5 छोटा है, तो 5 लगा दे।
5 छोटा था तो यहाँ पे आगे चल। 10 और 20 में से कौन सा छोटा है? भाई 10 छोटा है। आगे चल। 15 और 20 में से कौन सा छोटा है? भाई 15 छोटा है। 40 और 20 में से कौन छोटा है? भाई 20 छोटा है। अब ये वाली लिंक लिस्ट तो खत्म ही हो गई। तो इसके जो भी एलिमेंट बचेंगे वो बड़े ही होंगे, तो उनको एज इट इज आगे लगा दे। इसमें तो एक ही बचा है, तो 40 आगे लगा दे। लो, दोनों लिंक लिस्ट हो गई मर्ज। और दोनों मर्ज होने के बावजूद भी सॉर्टेड ही हैं, क्योंकि हमने हर नोड पे गए, जो भी छोटा मिला दोनों में से उसको हमने आगे लगा दिया। और जिसमें भी छोटा मिला था ना, आगे हम उसमें ही ट्रैवर्स करने गए जब तक उसमें बड़ा नहीं मिलता। तो बस अब हमारी पूरी दोनों लिंक लिस्ट मर्ज हो गई, सॉर्ट भी हो गई। लॉजिक तो गाइस इतना ही सही था। अब इसको कोड में कैसे लिखना है आओ देखते हैं। वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है 5 10। जो मैंने आपको पिछले पेज पे बताया ना, करना हमें वही है। करना आपको भी समझ में आ गया होगा कि हमें वही है। बस इसको लिंक लिस्ट में पॉइंटर कहाँ से हटा के कहाँ लगाने हैं, कैसे करना है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत सिंपल है, आओ देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी हमारे पास गिवन क्या है? अभी हमारे पास सिर्फ दो चीजें गिवन है, हेड वन और हेड टू, दोनों लिंक लिस्ट के हेड। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ कि मैं ना न्यू लिंक लिस्ट बनाना चाहता हूँ। उन दोनों को मर्ज करके मैं न्यू लिंक लिस्ट बनाना चाहता हूँ, जो भी सॉर्ट, और वो भी सॉर्टेड होनी चाहिए। तो हेड वन और हेड टू, इन दोनों में से मेरी नई लिंक लिस्ट का हेड कौन बनेगा? भाई जो इन दोनों में से छोटा होगा। तो एक काम कर, इसको लिख देना। कोड में कैसे लिखेगा इसे? इफ हेड वन का डेटा छोटा है हेड टू के डेटा से, तो मेरी नई लिंक लिस्ट का हेड कौन सा बनेगा? हेड वन, क्योंकि वो छोटा है ना। तो एक काम कर, एक टेम्प पॉइंटर बना लियो, उसको हेड वन पे डाल दियो। सिंपल। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो एक टेम्प पॉइंटर को किस पे डाल दियो? हेड टू पे। लो भाई, जो हमने वहां पे देखा वही तो लिख दिया कि हेड वन या हेड हेड टू में से जो भी छोटा है, हमारा टेम्प उस पे लग जाएगा। तो कौन छोटा है इसमें? हेड टू। तो एक काम कर, टेम्प पॉइंटर को यहाँ पे लगा दे। ओके, अब टेम्प पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है? हमें हर अगली नोड पे जाना है, दोनों में से जो भी छोटी होगी उसको हम आगे लगा देंगे। ओके, लेकिन मैंने क्या बताया था, किस नोड पे, अगली किस लिंक लिस्ट की नोड पे जाना है? भाई जिसमें भी छोटा एलिमेंट मिले ना। मैंने यहाँ पे 2 और 5 को कंपेयर किया ना, तो अब जब 2 हमें मिल गया तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अब 3 और 5 को कंपेयर करूंगा, ऐसे ही तो होगा ना। या फिर मैं इस 5 को छोड़ दूं, यहाँ 10 पे आ जाऊं, 10 से कंपेयर करने लगूं, तो ये 5 कहाँ पे ऐड होगा दोस्त? समझ गए? तो 2 हमें मिल गया, 2 को हमने नई लिंक लिस्ट का हेड बना दिया। अब एक काम कर, 3 को चेक कर। जब तक 5 से बड़ा नहीं मिलता तब तक चेक कर। और जब मिल गया तो H2 को, H1 को आगे बढ़ा दियो। तो यानी कि टेम्प पॉइंटर तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब H2 पॉइंटर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो H2 पॉइंटर को अगली नोड पे ले जा। लेकिन अगर लिंक लिस्ट जो पहली वाली है उसका हेड वन छोटा होता, तो यही काम इसके साथ हो जाता। यानी कि भाई हेड वन और हेड टू में से जो भी छोटा है ना, टेम्प पॉइंटर तो उस पे लगेगा। और उसका एच वन किसके बराबर हो जाएगा? एच वन के नेक्स्ट पे। यानी कि एच वन को आगे ले जाइयो। कब? जब हेड वन छोटा हो। लेकिन अगर हेड टू छोटा है तो टेम्प को एच टू पे लगा और एच टू को आगे ले जाइयो अगला एलिमेंट चेक करने के लिए, एच टू का नेक्स्ट। लो जी भाई, इतना ही काम था। मतलब तो H2 और H1 में से किसको आगे ले जाएगा? जॉन जॉन सा भी दोनों में से छोटा मिलेगा उसको ही। दैट्स इट। ओके, अब टेम्प पॉइंटर तूने यहाँ पे लगा दिया ना 2 पे। तो एक काम कर, एक, हमें तो दोनों लिंक लिस्ट जब मर्ज हो जाएंगी तो उसका हेड रिटर्न करना है हमें। तो एक काम कर, एक न्यू हेड नाम से पॉइंटर बना ले, उसको यहाँ पे टेम्प पे, यानी कि जो 2 है, जो नया हेड बनेगा मर्ज लिंक लिस्ट का, उस पर पॉइंट कर दे। और बस वहीं पे ही उसको रखे रहे, कांस्टेंट उसको वहीं पे रखे रहे। एंड में जब ये मर्ज हो जाएंगे ना तो हम रिटर्न कर देंगे। चलो ठीक है। अब देखो, बात को ध्यान से समझो। H2 हमारा यहाँ पे आ चुका है और H1 हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब हमें बस ये दोनों लिंक लिस्ट को मर्ज करना है। जो भी छोटे एलिमेंट है ना उनको हमें देखना है। तो काम ये हम कब तक करेंगे? जब तक दोनों लिंक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। यानी कि जब तक H1 एंड H2 नल नहीं हो जाते तब तक हम ये काम करेंगे। और क्या काम करेंगे? भाई ये तो करेंगे कि इफ H1, जब अगर H1 H2 से छोटा हो तो भाई क्या कर दियो? टेम्प के नेक्स्ट को किसके बराबर कर दियो? दोनों में से जो भी छोटा हो। तो टेम्प के नेक्स्ट को, अगर H1 छोटा है तो टेम्प के नेक्स्ट को H1 के बराबर कर दियो। नहीं तो एल्स टेम्प के नेक्स्ट को H2 के बराबर कर दियो। और दोनों में से जो भी छोटा है आगे भी हम उसको ही ले जाएंगे। यानी कि अगर H1 छोटा है तो H1 इज इक्वल टू, तूने टेम्प के नेक्स्ट को H1 के बराबर कर दिया ना, तो अब H1 को आगे ले जा। H1 इज इक्वल टू H1 का नेक्स्ट।
और अगर H2 छोटा निकला तो H2 इज इक्वल टू H2 का नेक्स्ट। लो भाई दैट्स इट। और हर आइट्रेशन में टेम्प को तो आगे ले जाता ही रही हो। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ये इफ और एल्स से बाहर है, ठीक है ना। एल्स में ये पार्ट है, इफ में ये पार्ट है, और हर आइट्रेशन में टेम्प तो आगे जाएगा ही। तो बस हो गया अपना काम पूरा। यहाँ पे सबसे पहले देखो टेम्प में क्या है, लिंक लिस्ट का हेड। अब मर्ज अगला एलिमेंट कौन सा होगा, H1 और H2 में से छोटा कौन सा है भाई, H2 छोटा है। अच्छा अगर H2 छोटा है तो टेम्प के नेक्स्ट को H2 पे लगा दे। टेम्प का नेक्स्ट तो ऑलरेडी H2 पे है, चल ठीक है। और फिर H2 को आगे ले जा, तो H2 आगे चला गया, यहाँ पे आ गया H2। और फिर अब क्या कर, टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे ले जा, यानी कि अब 2 का नेक्स्ट क्या है 3, तो हमारा टेम्प आ गया यहाँ पे। सिंपल चल रहा है एकदम। अगली आइट्रेशन में दोबारा से चेक कर, H1 और H2 में से कौन सा छोटा है भाई, 20 और 5 में से तो 5 छोटा है। अच्छा 5 छोटा है तो H1 छोटा है, तो एक काम कर, टेम्प के नेक्स्ट को H1 के बराबर कर। टेम्प कहाँ है 3 पे, तो 3 के नेक्स्ट को दोस्त यहाँ से हटा और किसके बराबर कर दे, H1 के, यहाँ पे। ओके तो 3 का नेक्स्ट हो गया यहाँ पे। फिर क्या कर, H1 को आगे ले जा, तो H1 यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। कितना हलवा, कितना सिंपल चल रहा है देखो। और टेम्प को कहाँ ले जा, टेम्प के नेक्स्ट पे, तो 3 का नेक्स्ट क्या है 5, तो टेम्प यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। अगली इटरेशन में दोबारा से चेक कर, H1 और H2 में से कौन सा छोटा है भाई, 10 और 20 में से तो 10 छोटा है। 10 छोटा है तो टेम्प के नेक्स्ट को 10 पे कर दे, ये तो ऑलरेडी 10 पे ही है, चल ठीक है। और फिर क्या कर, H1 को आगे ले जा, तो H1 अब यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। और टेम्प को टेम्प के नेक्स्ट पे ले जा, यानी कि टेम्प अब यहाँ से हट के 10 पे आ गया। दोबारा से वही चीज चेक कर, 15 और 20 में से कौन सा छोटा है भाई, 15 छोटा है, तो टेम्प के नेक्स्ट को 15 पे कर, वो तो ऑलरेडी 15 पे ही है। और H1 को फिर आगे ले जा, तो H1 आ गया 40 पे। और फिर क्या कर, टेम्प को दोबारा से आगे ले जा, तो टेम्प अब आ गया 15 पे। फिर से वही चीज चेक कर, 40 और 20 में से कौन सा छोटा है भाई, 20 छोटा है। 20 छोटा है तो फिर टेम्प के नेक्स्ट को 20 पे कर दे, यानी कि यहाँ से हटाई से और यहाँ पे कर दे। तो और उसके बाद H2 को आगे ले जा। अब H2 आगे कहाँ जाएगा, आगे तो नल है, तो H2 पहुंच जाएगा नल पे। ओके, अगर H2 नल पे पहुंच गए वो दोस्त, तो फिर एक काम कर, ये वाली लिंक लिस्ट को खत्म हो गई ना, तो बची कुछ जो भी लिंक लिस्ट है वो इसमें ऐड कर दियो। तो 20 के बाद 20 का नेक्स्ट 40 पे पॉइंट कर गया, और बस दोनों लिंक लिस्ट हो गई मर्ज। ये मर्ज होकर कैसी दिख रही है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट है ना, 2 से 3 से 5 से 10, 2 से 3 से 5 से 10, और 10 के बाद 15 20 40, 15 20 40, और यही तो हमारा आंसर था। ओके, सबसे पहले ये देख ले कि क्या पहली लिंक लिस्ट है ही नहीं। अगर पहली लिंक लिस्ट है ही नहीं, हेड वन अगर नल है, तो भाई मर्ज करके दूसरी लिंक लिस्ट ही बनेगी। तो एक काम कर, मर्ज वर्ज कुछ मत कर, तू दूसरी लिंक लिस्ट का हेड ही रिटर्न कर दे, रिटर्न हेड टू। सिमिलरली इफ जो दूसरी लिंक लिस्ट है वही नहीं है, उसका ही हेड नल है, यानी कि हेड टू नल है अगर, तो तू हेड वन रिटर्न कर दे। और अगर है दोनों लिंक लिस्ट, तो अपना खेल स्टार्ट कर। क्या बना ले, एक नोड स्टार टेम्प बना ले, नोड स्टार टेम्प। और ये चेक कर कि दोनों लिंक लिस्ट में से मर्ज वाली लिंक लिस्ट का हेड कौन सा बनेगा। कैसे चेक करेगा, अरे वही तो, दोनों में से जो भी छोटा है, अगर हेड वन का डेटा छोटा है हेड टू के डेटा से, तो टेम्प हेड वन पे लगा दे, टेम्प इज इक्वल टू हेड वन। और हेड वन छोटा निकला तो अब एच हेड वन को आगे बढ़ा दे, एच वन को आगे बढ़ा रहे थे ना उसमें, तो हेड वन इज इक्वल टू हेड वन का नेक्स्ट। नहीं तो अगर हेड टू छोटा निकला एल्स, तो यही काम हेड टू के लिए कर दे, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, यहाँ पे हेड वन की जगह हेड टू कर दे। लो भाई ये तो हमें हो गया कि हमें न्यू लिंक लिस्ट का हेड मिल गया। तो एक काम कर, एक नोड स्टार, क्योंकि टाइम तो आगे बढ़ता रहेगा ना, तो एक नोड स्टार न्यू हेड बना ले, न्यू हेड, उसको किस पे लगा दे, टेम्प पे। बस अब इसको यहीं रख, इसको छेड़ मत, एंड में इसको रिटर्न कर दियो। अब हमें टेम्प को आगे लेके जाना है, और H1 और H2 में से, यानी कि हेड वन और H2 में से जो भी छोटी नोड होगी उसको हमें टेम्प पे लगाना है। और ये काम तब तक होएगा जब तक दोनों में से कोई भी लिंक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, यानी कि वाइल हेड वन एंड हेड टू, यही कॉपी पेस्ट कर दो बस।
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अगर हेड वन का डेटा छोटा है हेड टू के डेटा से, तो एक काम कर, टेम्प को नहीं, टेम्प के नेक्स्ट को हेड वन पे लगा दे और हेड वन को आगे ले जा। नहीं तो टेम्प के नेक्स्ट को हेड टू पे लगा दे और हेड टू को आगे ले जा। इतना ही आसान था यार। और यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे हर आइटरेशन में टेम्प को तो इंक्रीमेंट कर ही दियो। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। जो हमने वहां ब्लैक बोर्ड पे समझा वही हमने यहाँ पे कोड में लिख दिया। और बस अब ये वाइल लूप कब खत्म होएगा, जब दोनों में से कोई ना कोई एक लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी। तो जो भी बची कुची लिंक लिस्ट होगी उसको आगे ना ऐसे ही ऐड कर दियो। यानी कि इफ जो हमारा हेड वन है वो नल हो गया, यानी कि पहली लिंक लिस्ट खत्म हो गई, तो दूसरी लिंक लिस्ट को ऐड कर दे आगे, टेम्प के नेक्स्ट को दूसरी लिंक लिस्ट से मिला दे, यानी कि हेड टू से मिला दे। नहीं तो इफ हेड टू खत्म हो गई, यानी कि दूसरी लिंक लिस्ट खत्म हो गई, हेड टू नल हो गया अगर, तो टेम्प के नेक्स्ट को हेड वन से मिला दियो। दैट्स इट। और यहाँ पे जो वाइल लूप कहाँ का तुम्हारा है, यहाँ। ओके बस। तो यहाँ पे दोनों लिंक लिस्ट मर्ज हो चुकी हैं, रिटर्न कर दे अपने न्यू हेड को। ओके यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था, इसे कंपाइलन करके देखते हैं। हाँ देखो, यहाँ हमने क्या किया, इक्वल टू के साइन की जगह माइनस का साइन लगा दिया। चलो अब कंपाइलन करके देखते हैं। और यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और इसमें समझाने की तो देखो कोई जरूरत ही नहीं है। हमने देखो क्या किया, सबसे पहले फिर भी देख ही लो हमने क्या किया। देख, अगर एक पहली लिंक लिस्ट है ही नहीं, तो पहली और दूसरी लिंक लिस्ट को मर्ज करके क्या बनेगा, जब पहली लिंक लिस्ट है ही नहीं तो दूसरी तो बचेगी, तो दूसरी का ही हेड रिटर्न कर दियो। सिमिलरली अगर दूसरी नहीं है तो पहली का हेड रिटर्न कर दियो। दैट्स इट। और फिर एक नोट स्टार टेम्प ले ले, ये चेक करने के लिए कि दोनों लिंक लिस्ट में से छोटा हेड किसका है, ताकि हम नई लिंक लिस्ट का हेड इनिशियलाइज कर सकें। तो अगर हेड वन छोटा है तो टेम्प को हेड वन पे लगा दियो और हेड वन को आगे ले जा। नहीं तो टेम्प को हेड टू पे लगा दियो और हेड टू को आगे ले जा। और टेम्प अब हर नोड पे जाएगा और उसके अगली वाली नोड को अटैच करेगा जो भी छोटी है। इसलिए टेम्प तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन नई लिंक लिस्ट का हेड भी तो हमें चाहिए ना, बाद में तो वही रिटर्न करना है। तो एक भाई न्यू हेड का पॉइंटर लगा दे टेम्प पे, नई लिंक लिस्ट की हेड पे, और फिर इसको छेड़ियो मत कभी भी, एंड में इसे रिटर्न कर दियो। ठीक है। अब बस हर आइटरेशन में टैम्प को आगे लेके जा, जब तक हेड वन या हेड टू नल नहीं हो जाती। दोनों में से जो भी छोटा है टैम्प के नेक्स्ट पे वही लगाता रहे और इंक्रीमेंट करता रहे। कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। दोनों में से एंड में जो भी बच जाएगी उसे एज इट इज आगे चिपका दियो। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और अगर आपको समझ में आया है, आप उसे सबमिट करके देखते हैं पहले। तो अगर आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया है इजिली, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना यार, क्योंकि यही तीन चीजें मेरे को मोटिवेट करती हैं डेली वीडियो डालने के लिए। तो ज्वाइन बटन भी आ गया है, तो अगर आप एक्स्ट्रा लव दिखाना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन भी कर देना। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।